हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है द नाउन केस, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 हमने पहले ही डिस्कस किया है, उसी के आगे के पॉइंट्स आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं ये वीडियो आज की किसके लिए यूज़फुल होगी। ये स्टूडेंट्स के लिए और स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स दोनों के लिए ही यूज़फुल होने वाली है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं चैप्टर में और सबसे पहले करेंगे क्विक रिविजन। हम जानेंगे कि पिछले वीडियोज़ में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले बात करेंगे केस ऑफ नाउन की। क्या होते हैं केस ऑफ नाउन? केस ऑफ नाउन शोज द रोल और फंक्शन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन का क्या रोल है, क्या उसका फंक्शन है, उसकी बात करता है केस ऑफ नाउन। मतलब whether the noun is used as a subject, object, owner or the person spoken to। मतलब नाउन सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह, किसी ऑब्जेक्ट की तरह, ओनरशिप की तरह, या फिर द पर्सन स्पोकन टू, एड्रेस करने के लिए या बुलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है नाउन को। इन सभी तरीके से हम पहचान सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में नाउन कैसे काम कर रहा है, उसे ही केस ऑफ नाउन कहते हैं। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की। कौन कौन से टाइप्स के नाउन्स होते हैं। सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव केस। क्या होता है नॉमिनेटिव केस? व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब भी नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेस फुटबॉल। यहाँ पे राम सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो ये नॉमिनेटिव केस का एग्जाम्पल है। यू कैन सी द एग्जाम्पल, राम प्लेस फुटबॉल और मोहन गोज टू स्कूल। इन सभी में सब्जेक्ट की तरह यूज होने वाले नाउन नॉमिनेटिव केस होते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रेपोजिशन। किसी भी सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आता है नाउन जब भी, तो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉल्ड राम। यहाँ पे राम ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये वर्ब कॉल्ड के बाद आया है, उसका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। राम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट है पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस में हमेशा ही ओनरशिप या पोजेशन की बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज राम्स बैग। यहाँ पे राम के बाद अपॉस्ट्रोफी एस आया है और ये पोजेशन को शो कर रहा है, तो ये पोजेसिव केस है। दिस इज राम्स बैग, दैट इज मोहन्स कैट, दैट इज राधास हाउस। इन सभी में पोजेसिवनेस शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाई जाती है। अगले नाउन केस की तरफ बढ़ते हैं, विच इज वोकेटिव केस। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस और कॉल समवन। जब भी नाउन सेंटेंस में आता है किसी को एड्रेस करने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए, तो वोकेटिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लीज लिसन। राम सुनो, प्लीज सुनो। तो यहाँ पे राम एड्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है नाउन, इसीलिए राम यहाँ पे वोकेटिव केस है। राम को बुलाने के लिए यूज़ हुआ है ये। अगले पॉइंट की तरफ आप बढ़ेंगे, जो जहाँ से हमारा पॉइंट शुरू होता है, विच इज़ पॉइंट नंबर 6। कहता है एग्जामिन द सेंटेंस। दिस इज़ राम्स अम्ब्रेला। ये राम की अम्ब्रेला है या राम का अम्ब्रेला है। यहाँ पे राम के साथ पोजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस के साथ पोजेसिव में शो की गई है। राम्स अम्ब्रेला का मतलब है द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम। जो अम्ब्रेला है वो राम को बिलोंग करती है। ये पोजेसिव में शो करने के लिए यूज़ किया गया है। द फॉर्म ऑफ द नाउन राम इज चेंज टू रामाज टू शो ओनरशिप ऑफ पोजेशन। ओनरशिप ऑफ पोजेशन के लिए राम नाम के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। द नाउन राम्स इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पोजेसिव और जेनेटिव केस। राम यहाँ पर इसी वजह से पोजेसिव या जेनेटिव केस में यूज़ किया गया है, इसे पोजेसिव केस कहा जाएगा। द पोजेसिव आंसर्स द क्वेश्चन हुज। जब भी आप हुज लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी पोजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, हुज अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला किसकी है? आंसर विल बी राम्स अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला राम की है, तो हुज लगा के आपने क्वेश्चन पूछा, यू विल गेट द आंसर राम्स अम्ब्रेला एंड दैट विल बी पोजेसिव केस। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, व्हिच इज पॉइंट नंबर 7, दैट सेज दैट द पोजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन। पोजेसिव केस हमने जाना पोजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ और भी यूजेस हैं। इट इज़ यूज टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड। ये डिनोट करता है ऑथरशिप को, किसने लिखा है, ओरिजिन कोई भी चीज़ कहाँ से ओरिजिन होती है, निकलती कहाँ से है, और काइंड कितने प्रकार की है, कितने तरह की चीज़ें हैं, उनके लिए भी पोजेसिव केस यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स प्ले, द प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। यहाँ पे ऑथरशिप की बात की गई है कि सारे प्लेज शेक्सपियर के हैं, तो ऑथर कौन है? शेक्सपियर। अ मदर्स लव, द लव फेल्ट बाय अ मदर। तो यहाँ पे लव की ओरिजिन कहाँ से हो रही है? मदर का लव है, मदर से ओरिजिन हो रही है। द प्रेसिडेंट स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट ने डिलीवर किया है स्पीच और ये भी ओरिजिन की बात करता है। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, ये पोजेशन की बात कर रहा है कि ये हाउस मिस्टर अग्रवाल का है। अशोक स्कूल, द स्कूल वेयर अशोक गोज, तो यहाँ पे अशोक के स्कूल के ओनरशिप बिलोंगिंग की बात की गई है। द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, यहाँ पर भी बिलोंगिंग की बात की गई है, अ प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। अ वीक्स हॉलीडे, अ हॉलीडे विच लास्ट अ वीक, तो यहाँ पे काइंड की बात की गई है कि किस तरह का ये हॉलीडे है, एक ऐसा हॉलीडे जो कि पूरे हफ्ते चलता है। अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते का हॉलीडे। ये सभी काइंड और ऑथरशिप और बिलोंगिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस। पोजेसिव केस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज पॉइंट नंबर 8, उसका 1 है, विच सेज व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब भी नाउन सिंगुलर होता है, द पोजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस टू द नाउन। अपॉस्ट्रोफी एस नाउन में लगाकर, सिंगुलर नाउन में लगाकर पोजेसिव केस बना जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज़ केस, यहाँ पे बॉय एक नाउन है जो कि सिंगुलर है, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ इसे पोजेसिव केस बनाया गया है। सेम गोज विद किंग्स क्राउन, यहाँ पे किंग सिंगुलर नाउन है और इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाई गई है और इस तरह से पोजेसिव केस यहाँ पर बनाया गया है। इसके दूसरे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, द कैट्स मिल्क, मिल्क कैट की है, कैट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं आप। नोट्स में ध्यान देते हैं, द लेटर एस इज ओमिटेड इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें लेटर एस ओमिट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कहाँ पर, वेयर टू मैनी हिसिंग साउंड्स, हिसिंग साउंड्स यानी एस का साउंड वुड कम टुगेदर, बहुत सारे हिसिंग साउंड साथ में आ जाते हैं, वहाँ पर एस का साउंड एस लगाना हम छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर कॉन्शियंस सेक, यहाँ पर कॉन्शियंस में हिसिंग साउंड आ रहा है और इसीलिए इसके बाद हमने अपॉस्ट्रोफी लगाई है, एस नहीं लगाया है। फॉर गुडनेस सेक, यहाँ पे हिसिंग साउंड फिर से आ रहा है गुडनेस में और इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी लगाई गई है और बाद में एस नहीं लगाया गया है। तो जहाँ भी किसी भी नाउन में जब भी हिसिंग साउंड के साथ वो नाउन एंड होगा तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके साथ एस बाद में नहीं लगाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं, फॉर जस्टिस सेक, यहाँ पे भी हिसिंग साउंड है। फॉर जीसस सेक, मोजेस लॉज, इन सभी में हिसिंग साउंड के साथ नाउन एंड हो रहे थे और इनके साथ इसी वजह से अपॉस्ट्रोफी लगा के इन्हें छोड़ दिया गया है, एस बाद में नहीं लगाया गया है। ये रूल है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, विच सेज व्हेन द नाउन इज प्लूरल, अब जब नाउन प्लूरल हो जाए और एंड हो रहा है एस के साथ तो हम क्या करते हैं, द पोजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग ओनली एन अपॉस्ट्रोफी। पोजेसिव केस के लिए ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाई जाती है, एस अगेन नहीं लगाया जाता क्योंकि नाउन प्लूरल है और एस के साथ एंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज स्कूल, यहाँ पे बॉयज प्लूरल है, एस के साथ एंड हो रहा है और अपॉस्ट्रोफी लगा के इसे छोड़ दिया गया है पोजेसिव केस बनाने के लिए। सेम गोज विद गर्ल्स स्कूल एंड हॉर्सेस टेल्स, ये सभी एस के साथ एंड हो रहे थे, नाउन्स प्लूरल थे और इसी वजह से इनके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाई गई है और बाद में एस नहीं लगाया गया है पोजेसिव केस इन्हें बनाने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोहन, बहुत सारे अगर मोहन्स हाउस। पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच सेज व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब भी नाउन प्लूरल हो बट डज नॉट एंड इन एस, ऐसा कोई नाउन जो प्लूरल है लेकिन एस के साथ एंड नहीं हो रहा है तो उसके साथ क्या करते हैं, द पोजेसिव साउंड इज फॉर्म बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी एस, उसके साथ एंड में अपॉस्ट्रोफी और एस लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेंस क्लब, यहाँ पे मेन प्लूरल है और ये एस के साथ एंड नहीं हो रहा है, इसी वजह से इसके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगाया गया है इसे पोजेसिव केस बनाने के लिए। उसी तरह चिल्ड्रंस बुक, यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है और इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है इसे पोजेसिव केस बनाने के लिए। तो जब भी कोई नाउन प्लूरल होगा और एस के साथ एंड नहीं हो रहा होगा तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ और डिस्कस करते हैं इसे। When a noun or a title consists of several words, जब भी कोई नाउन ऐसा हो जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हों, बहुत सारी टाइटल्स हों, तो हम पोजेसिव साइन बनाने के लिए उसे अटैच करते हैं। द पोजेसिव साइन इज अटैच ओनली टू द लास्ट वर्ड, सिर्फ लास्ट वर्ड के साथ ही पोजेसिव साइन अटैच किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, यहाँ पे किंग और भूटान दोनों ही नाउन्स हैं और इसमें सेकेंड वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, तो यहाँ पर भी मिनिस्टर प्राइम ये दोनों ही और साथ में मॉरिशस ये भी नाउन है और इसके एंड में मॉरिशस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ के नाम
सिंगुलर होंगे उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और प्लूरल लगने वाले कंट्रीज़ के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल द नीदरलैंड्स एंड द यूएस, इनके साथ आप नहीं लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन, जब भी दो नाउन्स एपोजिशन में हो, मतलब दो नाउन्स एक के बाद एक आ रहे हो और सेकेंड नाउन फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड एपोजिशन। तो जब भी दो नाउन्स एपोजिशन में हो द पोजेसिव साइन इज पुट टू द लैटर ओनली, पोजेसिव साउंड हमेशा ही लैटर वन के साथ लास्ट वाले के साथ लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज टेगोर द पोइट्स हाउस, यहाँ पे टेगोर और पोइट दोनों नाउन्स हैं और ये सेकेंड वर्ड पोइट फर्स्ट वर्ड टेगोर को एक्सप्लेन कर रहा है, इसी वजह से सेकेंड नाउन विच इज़ पोइट उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाई गई है और यहाँ पे टेगोर के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई गई है। तो दैट इज टेगोर द पोइट्स हाउस, यहाँ पे पोइट के साथ अपोस्ट्रोफी लगाई गई है इसी रीज़न की वजह से। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ, विच सेज व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, जब भी दो नाउन्स क्लोजली कनेक्टेड होते हैं द पोजेसिव इज पुट टू द लैटर, पोजेसिव केस हमेशा ही दूसरे वाले नाउन के साथ लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल करीम एंड सलीम्स बेकरी, बेकरी जो कलीम और सलीम दोनों की है, दोनों क्लोजली कनेक्टेड हैं, इसमें सेकेंड वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगाई गई है। और इसी तरह विलियम एंड मैरीज रेन, विलियम और मैरी का शासन, यहाँ पे विलियम और मैरी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्लोजली कनेक्टेड हैं रेन के लिए, और इसीलिए सेकेंड नाउन विच इज़ मैरी उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाई गई है। यही कहता है पॉइंट नंबर 11। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 12 को, विच सेज ईच ऑफ टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजेशन, यहाँ पे सेपरेट पोजेशन की बात आ रही है, मस्ट टेक द पोजेसिव साउंड। जब भी दो नाउन्स आते हैं और दोनों ही सेपरेट पोजेशन अक्वायर करते हैं तो दोनों के साथ पोजेसिव साइन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजा राव एंड आर के नारायण्स नॉवेल्स, एक ऐसी नॉवेल है, एक ऐसा नॉवेल है जो कि राजा राव ने भी लिखी है और आर के नारायण ने भी लिखी है, दोनों सेपरेट पोजेशन अक्वायर कर रहे हैं तो दोनों के ही साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो यहाँ पे राजा राव के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगी है और आर के नारायण में नारायण के बाद भी अपोस्ट्रोफी लगी है। सेपरेट पोजेशन के लिए सेपरेट अपोस्ट्रोफी एस लगाई जाएगी, पोजेसिव साइंस लगाए जाएंगे दोनों में ही, यही ये रूल कहता है। सेपरेट पोजेशन के लिए हमेशा ही हर नाउन पोजेसिव साइन अक्वायर करेगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं, गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोम्स, यहाँ पे गोल्ड स्मिथ भी पोम को अक्वायर करता है सेपरेट पोजेशन और कॉपर्स वो भी सेपरेट पोजेशन अक्वायर करता है, तो दोनों के ही साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा करके इन दोनों को पोजेसिव केस बनाया गया है। बढ़ते हैं ट्रिक टू रिमेंबर की तरफ, आप चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं। तो हु व्हाट डज द एक्शन, एक्शन कौन करता है, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी नॉमिनेटिव। हु व्हाट रिसीव्स द एक्शन, एक्शन कौन रिसीव करता है दैट विल बी ऑब्जेक्टिव केस। और हुज लगा के आपने क्वेश्चन किया एंड यू गेट द आंसर दैट विल बी पोजेसिव केस। और वोकेटिव केस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कॉलिंग या एड्रेसिंग करने के लिए किसी को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम प्लीज़ कम, मोहन प्लीज़ डू द वर्क, राधा प्लीज़ डांस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगले पॉइंट्स के साथ पार्ट नंबर 3 लेकर हम फिर आगे आएंगे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।